इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज के दिन, मंगलवार के दिन, हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दिया और हमारी पार्टी के संकट मोचक आज एक तरीके से जेल से रिहा हो रहे हैं। अभी तक 1 रुपए का भी न कहीं से मनी ट्रेल साबित हो पाया, न कहीं से कोई रिकवरी हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। एक अडानी और एक कुछ उनके और मित्र, और वो सारे उनके परिवार का हिस्सा हो चुके हैं जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। काफी लंबे समय के बाद आपके काले बादल छटते हुए नजर आ रहे हैं। शराब घोटाले में बंद संजय सिंह को आज जमानत मिली है, तो एक बड़ी राहत है आप पार्टी के लिए। वंशराज दुबे जी हमारे साथ मौजूद है, आपके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। इसी संबंध में बात करेंगे। सर, आज संजय सिंह को जमानत मिली है, आप पार्टी के लिए बड़ी राहत है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सत्य की जीत है। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, और हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। और जब आप देखेंगे तो खास करके आम आदमी पार्टी के ऊपर आम आदमी पार्टी के ऊपर, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर हनुमान जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हमेशा से रहा है। आम आदमी पार्टी के अंदर अगर संकट मोचन की भूमिका देखी जाए तो संजय सिंह जी की है। कल जब अरविंद केजरीवाल जी एक षड्यंत्र के तहत जेल के अंदर जाते हैं, नरेंद्र मोदी के षड्यंत्र के तहत, ठीक अगले दिन यानी आज के दिन, मंगलवार के दिन, हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दिया और हमारी पार्टी के संकट मोचक आज एक तरीके से जेल से रिहा हो रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवानों के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि संजय सिंह उनकी आवाज़ है। स्टेशन के कुलियों की बड़ी जीत है, क्योंकि संजय सिंह उनकी आवाज़ है। किसानों की जीत है, व्यापारियों की जीत है, महिलाओं की जीत है, रेहड़ी ठेले वालों की जीत है, उन गरीबों की जीत है जिनकी आवाज़ कोई सदन में उठाता नहीं। संजय सिंह उन सबकी आवाज़ है, और संजय सिंह की रिहाई, संजय सिंह की आज एक तरीके से जो जेल से जो उनको जमानत मिली है, हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। 2 साल हो गए इस तथाकथित शराब घोटाले को, 2 साल हो गए, और 2 रुपए का भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं कर पाई ईडी कोर्ट के अंदर। और जब सिद्ध हुआ आरोप, पैसा पकड़ा गया, आज आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि मनी ट्रेल कहाँ हुआ, रिकवरी कहाँ हुआ। यानी 6 महीने से सांसद संजय सिंह जी जेल के अंदर हैं, और अभी तक 1 रुपए का भी न कहीं से मनी ट्रेल साबित हो पाया, न कहीं से कोई रिकवरी हो पाई। तो ये एक बहुत बड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के मुँह पे, मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ईडी की कार्रवाई पे। मनी ट्रेल हुआ तो कहाँ हुआ? मनी ट्रेल हुआ शरद चंद्र रेड्डी के द्वारा 60 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में ईडी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, उनके यहाँ छापेमारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दिन जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं होगा। और हम सब के लिए भावुक क्षण भी है कि किस तरीके से एक एक करके नरेंद्र मोदी हमारे सभी नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने अपना आशीर्वाद दिया और आज संजय सिंह जी जेल से बाहर हैं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? और ईडी लगातार जो आपके नेता है उनको जेल भेज रही है, क्या हो सकता है? बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, क्या षड्यंत्र आप मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये बात तो साबित हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को अपनी लोकप्रियता पे शक है। नरेंद्र मोदी जी को इस बात का विश्वास हो चुका है कि 2024 में उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। वो कहते हैं पूरा देश हमारा परिवार है। यही मैं कह रहा हूं कि उनको ये बात पता हो चुकी है कि देश में सिर्फ उनके 2 परिवार हैं, एक अडानी और एक कुछ उनके और मित्र, और वो सारे उनके परिवार का हिस्सा हो चुके हैं जो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं। जब नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े मंचों से इस बात को कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचारी मेरी बगल में आ जाए तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है। अजीत पवार को आप शामिल कर लेते हैं, हेमंत विश्व शर्मा को आप शामिल कर लेते हैं, मुकुल रॉय को आप शामिल कर लेते हैं, तापस रॉय को आप शामिल कर लेते हैं, चौहान को आप शामिल कर लेते हैं। तो ये तमाम ऐसे भ्रष्टाचारी हैं हजारों की संख्या में, जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलाई की गए और बाकायदा निकाल के उनको बड़े बड़े पदों से सुशोभित किया गया। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी राजनीतिक दल को हराना सबसे कठिन है तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। इसलिए वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। वो सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली
निकली हुई पार्टी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। जिस मंसूबे को नरेंद्र मोदी जी पाले बैठे थे उसको असफल करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। संजय सिंह की रिहाई के बाद आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर? मुझे लगता है कि ये आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। जो देश की जनता है, जो गरीब जनता है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। और अब जाहिर सी बात है, संजय सिंह जो मजबूत आवाज़ है, एक ईमानदार, एक प्रखर आवाज़ है, खास करके इंडिया अलायंस की, मजबूती से अब पूरे देश के अंदर जाके प्रचार करेंगे पार्टी के प्रत्याशियों के लिए और तमाम और मंचों पर जाके पार्टी का पक्ष रखेंगे। और जो नरेंद्र मोदी का अध्याय जहां रुका हुआ था, अडानी वाला जो रिश्ता देश के सामने जो आया था संजय सिंह जी के द्वारा, उस अध्याय को फिर से शुरुआत की जाएगी। नरेंद्र मोदी से लगातार आंख में आंख डाल के सवाल करने का काम संजय सिंह जी ऐसे ही जारी रखेंगे। आपके जो आधार हैं मनीष सिसोदिया और मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। जो चुनाव आने वाला है तो ऐसे में किस तरह की तैयारी रहेगी और क्या क्या चीज़ें रहेंगी चुनाव के दौरान? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी चूँकि लगभग जितनी सीटों पे हमको चुनाव लड़ना है, हमारे प्रत्याशी ऑलरेडी मैदान में हैं, लगातार चुनावी प्रचार अपनी सभाएं कर रहे हैं। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारे शीर्ष नेतृत्व को अंदर करके रखा है। लेकिन पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी कोई बड़े बड़े राजनीतिक खानदान से निकली हुई पार्टी नहीं हुई। हमारी पार्टी का कोई भी नेता है वो या तो अधिकारी रहा या तो गरीब परिवार से रहा है। तो हमारे लिए जनता माने, हमारे लिए जनता ही चुनाव लड़ती है। आम आदमी पार्टी के लिए कोई उद्योगपति आके चुनाव नहीं लड़ता। हमारी पार्टी के लिए जनता चुनाव लड़ती है और जनता की पूरी सहानुभूति आम आदमी पार्टी के साथ है। जनता इस बात को देख रही है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से घबराए हुए हैं, केजरीवाल जी से डरे हुए हैं और किस तरीके से महज 10 साल की पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया, उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन होती, जनता ने नरेंद्र मोदी को अर्श पे पहुंचाया, वही जनता नरेंद्र मोदी को फर्श पे पहुंचाएगी, अरविंद केजरीवाल जी को अर्श पे पहुंचाने का काम करेगी। दुबे जी, आतिशी जी का एक बयान आया हुआ है कि उन्हें बीजेपी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है, कितना सही है? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि दर्जनों बार आप देखिए, 2015 में ये हुआ, हमने कई सारे नंबर भी जारी किए, 2017 में हुआ, 2019 में, और अभी पंजाब के अंदर हमारे 2 विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताई कि किस तरीके से उनको 25-25 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है, मंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर लगभग एक बार में 26 से 27 विधायकों को टारगेट किया भाजपा ने। तो इनका जो एक तरीके से ऑपरेशन लोटस है वो कहीं ना कहीं पूरे देश में सफल तो रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास जब ये आते हैं तो इनका ऑपरेशन लोटस फेल हो जाता है। जो आतिशी जी के पास मैसेज गया, अभी 2 दिन पहले हमारे एक विधायक हैं ऋतुराज जी, उनके पास भी यही मैसेज गया कि आप 10 विधायकों को तोड़ो, हम आपको इतना करोड़ रुपए देंगे। तो जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से करोड़ों रुपए लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए लिया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त में किया। और अब तो ये जांच का भी ये तो सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है ईडी और सीबीआई अगर वो निष्पक्ष है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, अगर वो निष्पक्ष है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान करे कि इतना पैसा आखिर आप विधायकों को ऑफर करते हो। हमारे विधायक ने तो नंबर जारी किया, क्या किस बात की भारतीय जनता पार्टी बात करती है? और आज जो बयान आतिशी जी ने दिया है वाकई सही बात है। उनको यही पता है कि अरविंद केजरीवाल को अंदर डालेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। उनको ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल जी एक विचारधारा हैं, एक व्यक्ति सिर्फ नहीं है, और उनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति पूरी मजबूती के साथ इस देश के साथ है, ईमानदारी के साथ है। हमारे लिए देश की प्राथमिकता पहले है। जिस पार्टी पर बीजेपी लगातार आरोप प्रत्यारोप करती आ रही है कई मामलों को लेकर, उसी पार्टी के नेताओं को अपनी ओर लाने की बात कर रही है, ऐसा क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को बार बार कहा है कि मैं इस देश के अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाना चाहते हैं। उसका ये मतलब है कि जितने भी करोड़ों का गमन करने वाले लोग हैं, चाहे वह कोयला घोटाले का आरोपी हो या येदियुरप्पा हो या वाटर घोटाले का आरोपी हेमंत विश्व शर्मा हो, जिसका बुकलेट भाजपाइयों ने गली गली बांटा, असम के कार्यकर्ताओं ने बांटा, लेकिन सोचिए उसी आदमी को उठा के भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बना देती है, अशोक चौहान को राज्यसभा सांसद बना के भेज देती है। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि तुम चाहे जितना बड़े भ्रष्टाचारी हो, तुम बलात्कारी हो, तुम अपराधी हो, अगर तुम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो हमारी गारंटी है हम तुमको जेड श्रेणी की सुरक्षा भी देंगे, तुमको धन भी देंगे, तुमको पद भी देंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने
अपना पूरा एक तरीके से विचार स्पष्ट कर दिया। मैं तो अभी 2 दिन पहले उनको मेरठ में सुन रहा था, जैसे एक शराबी शराब पीने के बाद नशा मुक्ति पे बात करें, नरेंद्र मोदी जी वैसे ही भ्रष्टाचारियों को अपने पास बुला के उनको बाहों में बाहें डाल के भर के फिर अगले दिन वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान झाड़ते हैं। तो ये देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी का दोगला चरित्र क्या है। मंचों से कुछ और बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। जो व्यक्ति कहता है कि भ्रष्टाचारी मेरी ताप से भस्म हो जाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों को गले लगा नरेंद्र मोदी जी इस देश की सियासत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डरा हुआ एक तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। एक आखिरी सवाल दुबे जी और है, जेल में अरविंद केजरीवाल हैं, 15 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है, मनीष सिसोदिया भी हैं। अब ऐसे में जो चुनाव आ रहा है उसकी तैयारियां किस तरह से होंगी और जनता किस तरह से भरोसा करे इस पार्टी पर और वोट करे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है जब से ये नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र रचा, खास करके अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की, इनके लिए बहुत बड़ा बैकफायर साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की तमाम ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जिनसे हम लोग की बातचीत भी अगर होती है तो वो खुद कहते हैं कि पार्टी के अंदर इस चीज़ को लेकर काफ़ी रोष है कि नरेंद्र मोदी जी ने अपनी खुद की एक तरीके से पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया। 21 मार्च को जब इंडिया अलायंस की एक महारैली दिल्ली के अंदर हुई तो उस दिन से साबित हो गया कि अब नरेंद्र मोदी का पतन सुनिश्चित हो चुका है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी पे जो भरोसा दिया था, अरविंद केजरीवाल जी उस बात के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध हैं। जेल के अंदर हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जेल के अंदर वाला अरविंद केजरीवाल जेल के बाहर वाले अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा खतरनाक है। दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी को हराने जा रही है। तो आप थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे जी। आप पार्टी का कहना है कि बीजेपी एक षड्यंत्र रच रही है और उस षड्यंत्र के भरोसे ही आप पार्टी के नेताओं पर ईडी का छापा करा रही है और उसे जेल भेज रही है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।